नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस टाइम मौजूद हूँ मैं उकलाना शहर में और मेरे साथ उकलाना के वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर दर्रा जी है और उकलाना मीडिया के जो प्रभारी है जगदीश आसीजा हमारे साथ है जी। आज हम चर्चा करेंगे उकलाना के आसपास के गांव की जो मांग थी बाखड़ा बांध से पीने के पानी की। आज राज्य मंत्री अनूप धानक ने शुभारंभ किया है बाखड़ा बांध से पीने के पानी का। बांधे कहते कि नहीं, चल कोई नहीं, चल। तो चर्चा हमारी आज उस विषय पे है। एक तरफ आज उकलाना एरिया में चुनाव चल रहे हैं, जिला परिषद के भी है, ब्लॉक समिति के भी है और पंचायत के पंच के भी है। आचार संहिता लग रही है और दूसरी तरफ राज्य मंत्री आज शुभारंभ भी करने लग रहे हैं। तो उसी पर चर्चा करेंगे हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार है ईश्वर दर्रा जी से और जगदीश आसीजा से। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते, स्वागत है आपके चैनल में। धन्यवाद। आज राज्य मंत्री अनूप धानक ने एक शुभारंभ किया है 6.5 करोड़ की जो लागत होगी पीने के शुद्ध पानी की, जिसमें उकलाना और उकलाना के आसपास के जो गांव है उनको एक शुद्ध पानी मिलेगा। राज्य मंत्री ने शुभारंभ किया है, मतलब नारियल फोड़कर एक नींव रखी है। तो इस पर चर्चा करते हैं भाई क्या ये आज आचार संहिता में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये प्रोजेक्ट सुनने में भी आया है जो आज इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय होशियार सिंह सेलवाल जो जिला पार्षद थे वार्ड नंबर 1 से, और उसी में ही आज चुनाव होने लग रही है। 9 तारीख का चुनाव भी है। क्या कुछ कहेंगे इसको? नहीं, इसमें 40 साल ऐसे है। फर्स्ट बात तो ये है कि ये प्रोजेक्ट जब उकलाना के लोगों ने नेताओं के सामने रखा था, श्रीनिवास जी थे, राज्य मंत्री अनूप जी थे, काफ़ी पहले से थी जब, तो ये प्रोजेक्ट रखने वालों में होशियार सिंह सेलवाल थे। होशियार सिंह सेलवाल क्योंकि एक सरकारी अधिकारी थे, उनको पूरा इस मामले में प्रोजेक्ट की जानकारी थी। कुछ अड़चनें थी, जो ज़मीन का मैटर था, कहाँ से पानी आएगा, किसकी ज़मीन खरीदी जाएगी और किस तरीके से यहाँ तक शुद्ध पानी पहुँचेगा, वो सारा प्रोजेक्ट उनकी देखरेख में तैयार हुआ था। एक पूरी फाइल तैयार की गई थी। फाइल की कॉपियाँ जो है वो MLA साहब को भी दी गई थी, श्रीनिवास गोयल जी को भी दी गई थी और होशियार सिंह सेलवाल जी खुद चंडीगढ़ भी कई दफ़ा गए थे उस फाइल के संदर्भ में। तो ये एक प्रोटोकॉल है कि कोई भी सरकार के पैसों से अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसका शुभारंभ वगैरह का जो प्रोटोकॉल है वो लोकल क्षेत्र के विधायक के उसका ज़्यादा अधिकार होता है। उस नाते ये ठीक है, राज्य मंत्री ने उसका शुभारंभ आज किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ इसमें कोई श्रेय लेने वाली देने वाला कोई मैटर भी नहीं है। एक पब्लिक का प्रोजेक्ट था जिसमें सभी ने काम किया। कमल गुप्ता जी मंत्री बन के यहाँ जब उकलाना आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि हाँ मैं इस प्रोजेक्ट को मंजूर करवाऊँगा। तो इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी का सामूहिक प्रयास से आज राज्य मंत्री के हाथों से इस प्रोजेक्ट का जो शुरुआत हुई है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और इस प्रोजेक्ट का श्रेय इसमें कोई दो राय नहीं है कि होशियार सिंह सेलवाल को दिया जाना चाहिए। आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर जब जब भी मीडिया के साथ उनकी बातचीत होती थी तो इस बात का वो जिक्र करते थे कि मैं 4 दिन बाद जी मैं CM साहब से मिलने जा रहा हूँ, ये फाइल वहाँ पर अटकी हुई है या इसमें ये दिक्कत आ रही। दूसरा जो आपने सवाल किया आचार संहिता का, तो आचार संहिता जहाँ तक मैं समझता हूँ वो सत्ता पक्ष पे तब लागू होती है जब सत्ता पक्ष का कैंडिडेट कोई चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कोई सत्ता पक्ष का, भाजपा का या JJP का कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा है, सभी निर्दलीय लड़ रहे हैं। और इसमें किसी भी निर्दलीय का चुनाव जो हो प्रभावित नहीं होगा। सरकार अपना काम कर रही है और सभी कैंडिडेटों ने भी इस प्रोजेक्ट के शुभारंभ का स्वागत करना चाहिए और मंत्री जी का आभार जताना चाहिए। तो जगदीश आसीजा है, इसी भी राय लेते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम सतबीर जी। आपका क्या कहना है आज जो शुभारंभ किया है राज्य मंत्री अनूप धानक ने, और दूसरी तरफ उपचुनाव भी चल रहे हैं वार्ड नंबर 1 के, और जिसमें वार्ड नंबर 1 की बात करूं तो उकलाना एरिया के कुछ गांव भी आते हैं। देखिए सतबीर जी, सो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की पहले मंजूरी हो चुकी है और जहाँ तक मेरे को ध्यान है इस चुनाव की घोषणा से पूर्व ही बिल्कुल इसका वर्क ऑर्डर भी तैयार था। जब
वर्क ऑर्डर है तो एक प्रक्रिया है कि कोई उसकी एक समय सीमा होती है, अगर उसको समय पर शुरू नहीं किया जाता तो उस प्रोजेक्ट का भी कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि मान लो उसके बाद में ठेकेदार के लिए कोई समस्याएं आती हैं, जब मान लीजिए समय इसका 15 दिन अभी और चुनाव में लगेगा, तो ऐसे में उसको ठेकेदार को काम करने में दिक्कतें आती हैं। काम हो रहा है एक अच्छी बात, और सरकार की प्रक्रिया है कि जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट लगाने की बात करते हैं तो उससे तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित होता है, अन्यथा ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं कि चुनाव आचार संहिता का उसमें उल्लंघन। नहीं, आज जो श्रेय ले रही है भाई राज्य मंत्री अनूप दानक, लेकिन जिसकी मांग उठाई थी वो स्वर्गीय होशियार सिंह सेलवाल ने उठाई थी। देखिए, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि श्रेय तो राज्य मंत्री एक मंत्री होने के नाते लेकर, क्योंकि वो नुमाइंदा है चुना हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं जमीनी सतह पर बिल्कुल कि कौन इस कार्य को पूर्ण करवाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, तो उस काम में उनका एक अहम योगदान रहा है। क्योंकि अधिकारी होने के नाते जब वो एक्शन पद से रिटायर्ड भी हुए तो चीफ इंजीनियर वगैरह जो होते हैं उनके, जब उनके पास फाइल जाती तो कि विभागीय परंपरा, क्योंकि जो अधिकारी से अधिकारी के संपर्क हैं उसमें आते उनका एक अहम योगदान भी रहा है। होशियार सिंह जी को ऐसे नहीं कहा जा सकता कि उनका कोई योगदान नहीं रहा। उनकी ड्राइंग बनाने से लेकर के उस प्रोजेक्ट को मंजूरी करवाने तक उनका एक अहम योगदान रहा है, और उस बात को क्षेत्र की जनता जानती है, उसमें कहने को कोई बात ही नहीं है। तो दर्रा साहब जी, चुनाव भी चल रहे हैं, इसको लेकर भी कुछ अपनी कुछ राय, ये राजनीति से टेंट है या कुछ और है? वैसे तो निर्दलीय खड़े हैं सभी, लेकिन एक अंदरूनी भी होते हैं भाई, आप अपने बंदे उठा हुआ है, हो सकता है इसमें भी कुछ है। देखो चाली साहब, जब होशियार सिंह सेलवाल जी का निधन हुआ तब ये सवाल उठे थे कि अब क्या होगा, क्योंकि उनकी सीट रिक्त होगी। तब भी बुद्धिजीवी वर्ग ने, मीडिया ने समाज को एक संदेश दिया था कि ये चुनाव जो है सर्वसम्मति से कर लिया जाए, क्योंकि 4 ही महीने पहले चुनाव हुए थे। दोबारा से एक इस चुनाव को और चुनाव के तरह लड़ने का कोई तुक नहीं था, और यही राय थी कि जिस परिवार से होशियार सिंह जी थे उस परिवार से अनुरोध किया जाए कि आप अपना कोई एक परिवार का सदस्य दे दो, उसका नॉमिनेशन भरवा दो, और अन्य कोई नॉमिनेशन नहीं आएंगे तो ये चुनाव जो है ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। ये जो 10-15 दिन के जो भागदौड़ है या खर्चे पानी है वो बच जाएंगे। मगर शुरुआती दौर में तो सभी लगभग कैंडिडेटों ने ये इस बात को मानना था, मगर अंत समय तक आते आते उन्होंने भी नॉमिनेशन भर दिए। तो मुझे लगता है कि कैंडिडेटों द्वारा भरे गए नॉमिनेशनों को कोई जनता ने कोई ज़्यादा तवज्जो अब तक नहीं दी है। अब तक कोई ऐसे दृश्य विशेषकर मेरे सामने या मीडिया के सामने नहीं आए हैं जो ये साबित करता हो कि कोई परिणाम जो है वो पलट जाएगा। मुझे लगता है कि परिवार जो होशियार सिंह जी के पुत्र जो चुनाव लड़ रहे हैं, परिणाम भी शायद 99% आज की डेट में, अभी तो वैसे एक हफ्ता पड़ा है, मगर ये आज की डेट में परिणाम भी जो है होशियार सिंह के पुत्र के ही हक में जाता दिख रहा है, विकास सेलवाल के हक में। तो परिणाम पहले भी दिख रहा था, पहले भी हम लोग 30-35 साल से राजनीतिक पत्रकारिता कर रहे हैं, हमने दिख रहा था। मगर कुछ साथियों ने नॉमिनेशन भरे, हो सकता है उनकी मंशा होगी कि परिणाम पलटा जाए, मगर जनता जो है जो 1800-1850 वोटों की लीड से होशियार सिंह के पक्ष में गई थी, वो शायद उससे ज़्यादा संख्या में अब इस परिवार के साथ जाएगी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार है ईश्वर दर्रा जी और जगदीश आशीजन ने बताया, राज्य मंत्री ने जो आज शुभारंभ किया है बाखड़ा से पीने का पानी का, और साथ ही साथ चर्चा कुछ हमने की जो चुनाव चल रहे हैं वार्ड नंबर 1 से जो विकास सेलवाल इस चुनावी मैदान में है, उसको लेकर भी थोड़ी इट दे दी। आप समझ गए होंगे कि कुछ इट दी है अपने। तो साथियों, आप कमेंट करके भी अपनी राय दीजिए भाई, आज आचार संहिता लग रही है, उसमें शुभारंभ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर भी आप अपने कमेंट ज़रूर करें।
तो सभी साथी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सतबीर चहल की राम राम। जय जवान, जय किसान, जय गौ माता की। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।